हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम बना के आपको दिखाया था कि ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं, और मैंने कहा था कि आप एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाएं। तो आई होप आप लोगों ने प्रोग्राम को बनाया होगा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है पीएचपी में, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, और उस पर काम कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में भी जानेंगे, और इफ और इल्स स्टेटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं सीधा अपने आप सबलाइन पे आपको लेकर के आता हूं। तो पहले समझते हैं कि इफ क्या होता है। इफ कहने का मतलब कि अगर आपने प्रोग्रामिंग सी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कहने का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके पैरामीटर में आने वाला जो कोड है उस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स लिख करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x नाम का, और उस वेरिएबल में वैल्यू 1 असाइन कर देता हूँ, और फिर इफ स्टेटमेंट का जो फंक्शनैलिटी है उसका इस्तेमाल करता हूँ। इफ वेरिएबल x इक्वल्स 1 है, अगर x का वैल्यू 1 के बराबर है तो इसके पैरामीटर में आने वाला जो कोड है जो कि इको करवाने जा रहा हूं मैं, दिस इज ट्रू के नाम से ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर इफ x इक्वल्स 1 हो तो इस पैरामीटर में आने वाला जो कोड है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए। कोड चाहे कुछ भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ इको करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इक्वल्स जो लिखा है ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है। आप कंपेरिजनल ऑपरेटर भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। सिर्फ मैं अपने जो फोल्डर मैंने बनाया था PHP डेमो के नाम से, उसी फोल्डर में मैं इसको सेव करने वाला हूँ स्टेटमेंट .php के नाम से। तो ये मैंने सेव कर दिया, और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कोड बन के तैयार हो गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। मैंने अपाचे सर्वर स्टार्ट रखा है। URL में मैं लिखने वाला हूँ लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम मैंने रखा है statement.php। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आउटपुट हमें मिल रहा है दिस इज ट्रू। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है दिस इज ट्रू। तो हमारा जो कंडीशन है वो काम कर रहा है। कहने का मतलब इफ कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया वो काम कर रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इफ कंडीशन किस तरह से काम करता है। अब इसी में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि इल्स कंडीशन कैसे काम करता है। इल्स का सिंटेक्स भी सिंपल है। यहाँ पे मैं इल्स लिख देता हूँ, इल्स के अंदर पैरामीटर यूज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इको करवा देता हूँ दिस इज फॉल्स, या दिस इज नॉट ट्रू। ओके, तो ये कब प्रिंट होगा? तो मैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो 1 के बराबर नहीं है। तो अगर x 1 के बराबर है, अगर ये कंडीशन सही है तो आप इस काम को कीजिए, इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इल्स कहने का मतलब तो आप इस काम को कीजिए, मतलब ये इस पैरामीटर में जो कोड है इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे जा करके इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें आउटपुट दिख रहा है दिस इज नॉट ट्रू। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा है दिस इज नॉट ट्रू।
तो इल्स कंडीशन भी हमारा काम कर रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इफ इल्स कंडीशन जो है वो काम करता है पीएचपी में। इसी के साथ साथ मैंने कहा कि एक और कंडीशन होता है, वो कंडीशन होता है इल्स इफ। तो इल्स इफ जो कंडीशन होता है उसमें भी हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू जो है वो इक्वल्स 2 करता हूँ। अगर ये सही होगा तो ये होगा, कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ x इज 1, द वैल्यू ऑफ x इज 1। अगर 1 होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 होगा तो लिखेगा द वैल्यू ऑफ x इज 2, और इल्स में दिस इज नॉट ट्रू हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेगा द वैल्यू ऑफ x इज 2, और नेक्स्ट हमारा होगा इल्स कंडीशन, जहां पे प्रिंट होगा, इको होगा दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने x जो वेरिएबल लिया है उसका वैल्यू असाइन 2 किया है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होने वाला है। तो यहाँ पे इस कोड को हमारा जो ब्राउज़र है वो नहीं शो करेगा। तो नेक्स्ट पे आएंगे इल्स इफ में x का वैल्यू 2 है, अगर वेरिएबल में भी 2 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इस वैल्यू को प्रिंट करेगा हमारा ब्राउज़र, और अगर ये भी गलत हो जाता है तो इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हमें पता है कि x का वैल्यू 2 है, तो ब्राउज़र हमारा इस वैल्यू को प्रिंट करने वाला है। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जा करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा द वैल्यू ऑफ x इज 2, जो x का वैल्यू है वो 2 है। तो आई होप आप लोग इफ स्टेटमेंट समझ गए होंगे, इफ इल्स समझ गए होंगे, इफ इल्स इफ और इल्स स्टेटमेंट भी समझ गए होंगे। तो आप इसकी मदद से एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएं। आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि 2-4 वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल का कुछ वैल्यू असाइन कर दें और कंडीशन को चेक करते हुए आप एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएं। और बनाने के बाद अपना नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट जो बनाने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट को आप सीख पाएँ, कर पाएँ, रियल टाइम कोडिंग सीख पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।